नमस्कार दोस्तों। आज मैं ज्योतिष के जगत में एक एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम इत्तेशाल योगा कहते हैं। और इत्तेशाल योगा बेसिकली हम एक विधि कह सकते हैं, टेक्निक कह सकते हैं, जो ताजिक के अंदर सिखाई जाती है। जैसे कि कई प्रकार के ज्योतिष के रूल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। जैसे जैमिनी अपना एक मेथड लेके चलता है। पराशर जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। और ताजिक जो कि तजाकिस्तान में फॉलो किया जाता है। अन्य प्रकार के मेथड होते हैं। तो ताजिक एस्ट्रोलॉजी से ही निकल के एक योग आता है जिसको हम इत्तेशाल योग कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे, ये मैंने पेंट खोला हुआ है, पेंट में आप देख रहे होंगे सन की डिग्री 15 डिग्री है, मून की डिग्री 12 डिग्री है, मार्स की डिग्री 8 डिग्री है। ऐसी मैंने कई सारी डिग्रीज लिखी हुई है। वीडियो बनाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनरली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ताजिक एस्ट्रोलॉजी आती होगी। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से इत्तेशाल युगों को और डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इसको देखा कैसे जाता है, कि इत्तेशाल युग क्या होता है। तो जनरली आप देख रहे हो कि मेरे पास ये चार्ट बना हुआ है ना। ये भाव बने हुए हैं। अब इत्तेशाल योगा कैसे बनता है किसी भी प्लेनेट से किसी भी प्लेनेट से बन के, किसी दो या दो से ज्यादा प्लेनेट के मेल से इत्तेशाल योगा कैसे बनता है। अब देखिए यहाँ पे मान लो कि मेरा लग्न में यहाँ पे जुपिटर है ना। और मेरा यहाँ पे चंद्रमा है ना। तो जुपिटर और चंद्रमा में 1-4 की दूरी है रिस्पेक्टिवली। चंद्रमा और जुपिटर में 4-10 की दूरी है। तो इत्तेशाल योगा बन रहा है। मान लो चंद्रमा यहाँ ना होके चंद्रमा यहाँ है, तभी मेरा इत्तेशाल बनेगा। मेरा चंद्रमा यहाँ है, मेरा चंद्रमा यहाँ है, मेरा चंद्रमा यहाँ है, और मेरा चंद्रमा 3 में है, और मेरा चंद्रमा 11 में है। तो देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इत्तेशाल योगा बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले हम ये जानेंगे कि इत्तेशाल योगा जब बनता है तो इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि ये सही से बने। अब ये सब बात तो चलो एक तरफ हो गई। अब हमको ये जानना है कि इत्तेशाल योगा कहाँ नहीं बनता। तो एक तो है, जब हम प्रश्न मार्गम में के टेक्स्ट में बात करते हैं और हम जब भी किसी से ये पूछते हैं कि क्या बोलते हैं मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, और फिर हम उन कारक ग्रह को पकड़ते हैं, उनके भाव को पकड़ते हैं, और हम देखते हैं कि अगर ये 6-8 में है या 2-12 में है, तब वो इवेंट नहीं होता या उस इवेंट के फ्रुक्टिफिकेशन को डिनाई करता है। अब यहाँ पे हम इत्तेशाल योगा कह रहे हैं, तो इत्तेशाल योगा में भी यही बात आ जाती है कि जब मैं यहाँ पे जुपिटर बोलूं, मैं यहाँ पे मून बोलूं, लेट अस सपोज, तो इत्तेशाल युगा इन दो ग्रहों के बीच में नहीं बनेगा। मान लो चंद्रमा यहाँ चला गया, वाइस वर्सा, जैसे चंद्रमा अपने से गुरु से 2-12 चला गया, वैसे भी गुरु चंद्रमा से 2-12 भी जा सकता है। मान लो यहाँ पे जुपिटर हो गया और यहाँ पे चंद्रमा है, तो ऐसे भी नहीं बनेगा। मान लो जुपिटर लग्न में बैठा है, चंद्रमा षष्ठ में चला गया, इत्तेशाल योगा डिनाय हो रहा है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जो चंद्रमा है वो अष्टम में चला गया, तभी वित्तशाल योगा नहीं बनेगा। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे इत्तेशाल योगा को मैं डिनाई करता हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पहले मैं इसको हटा लेता हूँ पेंट से। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिए चीजें। जो ग्रह होते हैं उनकी अपनी स्पीड होती है। जैसे मैं बगल में लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे शनि है ना। शनि सबसे, मतलब शनि की ढैया कहते हैं हम जनरली। तो शनि बहुत हल्का चलता है। फिर शनि के बाद अगर देखें तो जुपिटर फिर हल्का चलता है। जुपिटर के बाद देखें तो मंगल हल्का चलेगा। मंगल के बाद चलेगा हम लोगों का सूर्य। सूर्य के बाद चले गया हमारा शुक्र। शुक्र के बाद चले गया हमारा मरकरी 20 दिन का। और फिर हमारा चलता है 2 और आधे दिन का, हो गया हमारा चंद्रमा। चंद्रमा ये बहुत हल्के चलता है। अब किसी भी दो प्लेनेट के बीच में इत्तेशाल युग तब बनता है जब, देखिए ध्यान से सुनिए वाक्य, ये जो मैं सेंटेंस कह रहा हूँ, किसी भी ग्रह के, किसी भी दो ग्रह के बीच में या दो से ज्यादा ग्रह के बीच में इत्तेशाल युग तब बनता है जब किसी एक प्लेनेट की स्पीड बहुत कम होती है और किसी दूसरे प्लेनेट की स्पीड उसके मुकाबले ज्यादा होती है। और वो जो दो ग्रह है, वो जो दो ग्रह है, उसमें से जो सबसे ज्यादा स्पीड वाला होगा वो उस ग्रह के पीछे होगा जिसकी स्पीड सबसे कम होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको, मतलब एग्जाम्पल के तौर में अगर बताऊं, तो मैं कहूंगा ये शनि है, यहाँ पे ये शनि दिख रहा है।
यहाँ पे मान लो मैंने चंद्रमा ले लिया, सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट। चलो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट हो गया। फिर जो चंद्रमा है ये सबसे फास्ट प्लेनेट हो गया, है ना। अब देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज को। एक तो लिखने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। मैं चाहता हूँ ना, मैं आपको यहीं पे सारे एग्जांपल्स बता दूं पेंट में। और दूसरी ये चीज है, जो बगल में मैंने लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, ये मैंने डिग्री लिखी हुई है, इसका भी मैं महत्व बताऊंगा आपको कि इसका क्या महत्व होता है। अब देखिए, समझिए। यहाँ पे मान लीजिए शनि है। अब ये शनि आजकल के टाइम पे एक्वेरियस में चल रहा है ना। अब मान लो इसके पीछे चंद्रमा है। चंद्रमा की डिग्री मान लो, चंद्रमा 3 डिग्री का है ना। और मान लो शनि यहाँ पे 8 डिग्री का है। पहली चीज, चंद्रमा ये है, शनि ये है। चंद्रमा 3 डिग्री का है, शनि 8 डिग्री का है। तो यहाँ पे डिफरेंस कम है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब आप मान के चलिए, एक दिन बाद जैसे चंद्रमा की स्पीड होती है, हम नहीं कहते कि चंद्रमा एक भाव में दो और दो दो, दो सवा दो दिन लेता है ना। तो चंद्रमा इसको टच कर जाएगा। चंद्रमा जिस भाव में रहता है उसके अपने कारक तत्व होते, उसका अपने सिग्निफिकेंस होते। जो शनि होता है, जिस भाव का स्वामी होगा प्रश्ना में, प्रश्ना या ताजिक में, उसके अपने कारक तत्व या अपने अपने भाव का सिग्निफिकेंस होगा। तो वहां पे जब ये चंद्रमा तेजी से दौड़ के शनि पे जाएगा, तो ये इवेंट करवा देगा, है ना। अब वीडियो अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि इत्तेशाल योगा कहाँ बनता है। अब मान के चलो, यहाँ पे मेरा शनि है, इसको मैंने बना दिया कुंभ, बना दिया मैंने इसे कुंभ। ये डिग्री मत समझिए आप, ये कुंभ है एक्चुअली में, कुंभ। अब मान लो चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा 3 डिग्री का है, शनि कहाँ गया, शनि 8 डिग्री का है। चलो बन गया अपना इत्तेशाल, है ना। अब शनि चंद्रमा, अब देखो, चंद्रमा यहाँ है, 3 डिग्री का है, बन गया। चंद्रमा यहाँ है, बन गया योगा। यहाँ पे भी बन गया योगा, यहाँ पे भी बन गया योगा, यहाँ पे भी इत्तेशाल योगा हमारा बन गया। तो इत्तेशाल योगा यहाँ बनेगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, मैं भी नहीं बताऊंगा। अभी मैं चाहता हूँ कि वीडियो को हल्के ले जाऊं और आपकी एक बेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूं। अब देखिए, आप मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि चंद्रमा 12 डिग्री का है और शनि 9 डिग्री का है ना। चंद्रमा 12 डिग्री का है, शनि 9 डिग्री का है। अगर हम गणित गणित के प्रिंसिपल लगाए, देखिए गणित है बेसिकली ये, एवरेज जो होता है, हम एवरेज का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, है ना। तो ताजिक में क्या होता है कि मान लो हमारा शनि है 9 डिग्री का, 9 डिग्री लिख लीजिए। और मान लो मैं किसी दो ग्रह के बीच में तशाल आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, और एग्जाम्पल के तौर में मैंने यहाँ पे शनि और चंद्रमा ले रखा है। तो मैंने राइट हैंड साइड से टेबल से रिफर किया कि भैया जो शनि की डिग्री है वो 9 डिग्री है, जो चंद्रमा की डिग्री है वो 12 डिग्री है ना। अब 9 और 12 हो गया, तो 9, तो 10 11, 21 डिग्री डिवाइड बाय 2, है ना। 21 डिग्री डिवाइड बाय 2 किया मैंने। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो करीबन ये 10 पॉइंट, करीबन मान लीजिए 5, इतना ही बनेगा। मेरे देखो गणित इतने अच्छे नहीं है, बट जितना मुझको पता है शायद 10.5 ही बनेगा। 5 टू 10, 10 टू 20, हाँ देखिए सही है। तो इस डिग्री के अंदर इवेंट हो जाना चाहिए इत्तेशाल का। इस डिग्री के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो 10.5 है, ये जो 10.5 है, ये है लेस देन जो चंद्रमा की 12 डिग्री है। तो ये इत्तेशाल योगा हो जाएगा। वैसे ही देखिए, ये शनि चंद्रमा का मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, पहले मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ। ओहो, यार ये हो क्यों नहीं रहा है रब। हम्म, चलो इरेजर का इस्तेमाल ही कर लेते स्क्रीन को रब करने के लिए। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे जो एग्जांपल दिया, मैंने शनि चंद्रमा का दिया है ना। और ऐसे ही मान लो मैं दो ग्रह और पकड़ता हूँ। नहीं, उससे पहले मैं एक और आपको बता लेता हूँ। मान लो यहाँ पे सैटर्न है, मान लो सैटर्न यहाँ पे 9 डिग्री का है। और जो चंद्रमा है हमारा, वो है हमारा चलो 2 डिग्री का मान के चल लिया।
कायदे से चंद्रमा सैटर्न को बाईपास कर लेगा, कुछ ही मतलब करीबन 5 5 दिन के अंदर अंदर चंद्रमा टच कर लेगा सैटर्न को। तो एक बंदा बोलेगा कि भाई यहाँ पे इत्तेशाल योगा बन रहा है, डेफिनेटली इत्तेशाल योगा बन रहा है, बट हमको ध्यान इसमें कुछ प्रिंसिपल्स का भी देना है जो हमें परंपरा में सिखाए गए, देव प्रश्न मार्गम के ऑथराइज टेक्स्ट में हमें सिखाए गए हैं कि कहीं भी प्लेनेट अगर 2 12 हो या 6 6 8 हो, तो वहां पे इत्तेशाली योगा नहीं बनेगा, भले ही चंद्रमा शनि के आसपास क्यों ना हो। ये कुछ रूल्स है जो हमें सीखने हैं, जिनसे हमें काफी नॉलेज मिलेगा। क्यों ऐसे क्यों होता है, देखिए, ये ज्योतिष परंपरा में अगर आप पारंपरिक तौर से पढ़ेंगे ज्योतिष, तो आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन और कॉन्स्टेंट सिखाए जाएंगे, माफ करिएगा, कॉन्स्टेंट सिखाए जाएंगे कि इत्तेशाली योगा कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता। तो बार बार मैं इस चीज में फोकस कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे 2 12 और 6 8 में नहीं बनेगा। तो ये चीज है, तो ये भी मैंने बता दिया। तो देखो, मैंने यहाँ पे 2 प्लैनेट्स का आपको बता चुका है कि इत्तेशाल योगा बन रहा है। वैसे ही क्या बोलते हैं, आप कोई भी एग्जांपल लो, आप जुपिटर वीनस का लो, है ना, और मंगल मरकरी का लो, फिर उसका एवरेज निकालो। ये जो राइट हैंड साइड में मैंने डिग्रीज दे रखी है ना, ये जो डिग्री दे रखी है मैंने यहाँ पे, तो इसका आप एवरेज निकालो, आप देखो कि बन रहा है इत्तेशाल योगा कि नहीं बन रहा है। और डिनाइल फैक्टर भी देखो, है ना। अब देखिए सबसे एक अच्छी बात बताते हैं यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे हम आपको एक्सेप्शंस बताएंगे, क्योंकि इत्तेशाल योगा में भी एक्सेप्शंस होते हैं। देखो, जो पहला एग्जांपल था, आप वैसे ही और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, और भी प्लैनेट्स को रख के पुट कर सकते हो, है ना। अगर वो डिग्री के बाहर चला गया, मान लो अगर शनि मून की जो डिग्री है, अगर शनि मून की जो डिग्री है, वो ज्यादा है, 12 डिग्री से ज्यादा है, तो देखो तभी भी इत्तेशाल योगा नहीं बनेगा उस पल के लिए। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, मैं वो अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं पीछे कुछ और चीजें लेके आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे शनि बैठा है, यहाँ पे शनि मान लो यहाँ पे 9 डिग्री का बैठा है। अब पहला एक्सेप्शन देखते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे अपना चंद्रमा बैठा हुआ है 3 डिग्री का। कायदे से शनि चंद्रमा का इत्तेशाल नहीं बन रहा है, क्योंकि 6 8 में। बट आपने एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी गणित की, आपने बोला होगा कि अगर ए रिलेट करता है बी से, और अगर बी रिलेट करता है सी से, अगर ए रिलेट करता है बी से और बी रिलेट करता है सी से, तो कायदे से ए भी रिलेट करेगा सी से, है ना। बराबर, देखो बराबर वाली बात है यहाँ पे। तो वैसे ही अगर मैं ए को सैटर्न मान के चलूं, और मैं बी को चंद्रमा मान के, नहीं, बी को, सॉरी, बी को मैं यहाँ पे चंद्रमा नहीं मानूंगा, माफ करिएगा मुझे, मैं सी लेता हूं, मैं सी को यहाँ पे मून मान के, चंद्रमा मान के चलूं, और बीच में जो बी है, जो इन ए और सी, सैटर्न और मून की कड़ी को जोड़ रहा है, वहां पे कोई ऐसा प्लेनेट हो जिसकी स्पीड चंद्रमा से कम हो, है ना। औ- नहीं, सॉरी सॉरी, जिसकी स्पीड चंद्रमा से ज्यादा हो, और उसकी स्पीड शनि से कम हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वीनस बना दिया। फिर से मैं एक और बात आपको बता देता हूँ। जो बीप है, बी एक प्लेनेट है, वो क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या ट्रांजिटिव इत्तेशाल योगा तब फॉलो करेगा जब बी प्लेनेट की स्पीड चंद्रमा से कम हो, नहीं सॉरी, चंद्रमा से ज्यादा हो, पता नहीं मैं चंद्रमा से कम हो बार बार ऐसे क्यों कह रहा हूँ, बट एक और बार बोल लेता हूँ, जब बी प्लेनेट की स्पीड चंद्रमा से ज्यादा हो और सैटर्न से कम हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे वीनस बोल दिया है। और दूसरी जो बात है, ये जो वीनस है, ये सैटर्न और मून, ये जो सैटर्न और मून के रिस्पेक्ट में 3 हो, 11 हो, 7 हो, 1 4 10 हो, तो तब इत्तेशाल, ट्रांजिटिव इत्तेशाल योग का फॉर्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, मैं देखो आपको ये जो चार्ट मैंने निटल चार्ट बना रखा है, इसमें ही मैं बता देता हूँ आपको कि क्या है, मतलब मेरा मोटो आपको बताने का। देखिए यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखिए, यहाँ अब देखिए, यहाँ पे अगर वीनस है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे, है ना, 3, यहाँ पे मान लो मैं 60 डिग्री में बना देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक में। देखो पूरी ही गणित ही है ये, एक तरीके से थोड़े से समझना पड़ेगा ध्यान से।
मून यहाँ पे 3 डिग्री का है, वीनस यहाँ पे 7 डिग्री का है या 9 डिग्री का है। मून की स्पीड बहुत तेज है, वीनस की उससे उससे थोड़ी कम है। तो मून वीनस को टकराएगा, एक इवेंट बना देगा खटैक से। बना दिया। अब ये जो वीनस है 7 डिग्री का है, वीनस की स्पीड सैटर्न से कम है, तो वीनस इससे टकराएगा। बराबर। तो मून इससे टकराएगा, वीनस 7 डिग्री का है, डिग्री वाइज भी छोटा है। मान लो यहाँ पे वीनस अगर 10 डिग्री का होता तो इतने शार्ट डे हो जाता। ये भी ध्यान देने वाली बात है ना। ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब ये जो वीनस है, वीनस यहाँ पे 7 डिग्री का है। अब ये जो 7 डिग्री है, ये कम है, ये कम डिग्री है सैटर्न से, और वीनस की स्पीड कम है। शनि की वीनस की स्पीड कम है, और शनि नहीं, वीनस की स्पीड कम है मून से। वीनस की स्पीड कम है मून से, बट सैटर्न से ज्यादा है, तो वीनस सैटर्न में टकरा जाएगा। तो 9 डिग्री 7 डिग्री वीनस ने भी इत्तेशाल बना दिया। तो कुल मिला के मून और सैटर्न का जो कनेक्शन है 6-8 होने के बावजूद भी इत्तेशाल योगा फॉर्म होगा, है ना। तो अब ऐसे समझो इसको। इसको मैंने ए लिया, इसको मैंने बी, इसको मैंने सी लिया। माफ करिएगा, इसको मैंने सी लिया। एक्चुअली मैं यूट्यूब में पहली बार कर रहा हूँ ये सब चीजें, तो मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है। धीरे धीरे करके मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो मैं फिर फ्लो में आएगी वीडियो सारी। सैटर्न है, मून है अपन का यहाँ पे ए, यहाँ पे हम इसे सी मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री वाइज भी फॉलो हो रहा है। 3, 7, 9, स्लोएस्ट प्लैनेट, लेस स्लोएस्ट प्लैनेट, मोर स्लोएस्ट प्लैनेट। तो ये बना देगा मतलब। अब देखिए यहाँ पे ना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि देखिए ये ऐसे फॉर्म हो रहा है। अब इसमें ना एक और मैं एक और आपको सिनेरियो बताऊंगा, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरमीडिएट इत्तेशाली होगा कब फॉर्म नहीं होगा, है ना। मान लीजिए, लेट अस सपोज, मान लीजिए यहाँ पे वीनस 7 डिग्री का है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मून और वीनस, ये जो मून और वीनस है इनका इत्तेशाल बन जाएगा, बट वीनस और सैटर्न का नहीं बनेगा, क्योंकि सैटर्न से वीनस 6-8 हो रहा है। सेट जो भी आप मानिए, वाइस वर्सा मानिए आप, है ना। तो मून और वीनस के जो इवेंट्स होंगे वो तो हो जाएंगे, बट वीनस और सैटर्न के जो इवेंट्स होंगे वो नहीं हो पाएंगे। इंटर्न मून और सैटर्न के भी इवेंट्स नहीं हो पाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है इत्तेशाली योगा में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इंटरमीडिएट इत्तेशाली योगा हो गया, है ना। बाकी आप और भी ग्रहों का एग्जांपल ले सकते हैं और देख सकते हैं कि इत्तेशाली योगा बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ये आप पे डिपेंड करता है। और कुछ आपको प्रश्न के प्रिंसिपल भी फॉलो करने हैं। देखिए मान के चल रहा हूँ मैं, आपको ताजिक आती है, आपको प्रश्न आता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ी एक रिसर्च करते हैं, थोड़ा सोचते हैं इसमें, थोड़ा और सोचते हैं कि और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, Ctrl+Z। हो गया। अब देखते हैं। अब मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे ना सोचते हैं। अब देखिए मान लो लेट अस सपोज, यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो सैटर्न की डिग्री थी या 9 डिग्री थी, चंद्रमा की डिग्री थी वो 12 डिग्री थी, है ना। अब जब मैं इनका एवरेज लेता हूँ तो 10.5 आता है इत्तेशाल। इत्तेशाल योगा होने के लिए, मतलब जो 9 और 12 है इत्तेशाल योगा होने के लिए, उस एवरेज मतलब वो जो डिस्टेंस है सैटर्न और मून की, कम होनी होगी 10.5 से। देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए, देखिए मून है यहाँ पे 12 डिग्री का, सैटर्न है यहाँ पे 9 डिग्री का। 9 + 12 डिवाइड बाय 2 करा तो कितना आया ये, 9, 10, 11, है ना। यह है 21/2, यह है अपना 10.5 आ गया है, बराबर। अब देखिए, अगर मून यहाँ पे 3 डिग्री का होता है, सैटर्न यहाँ पे मान लो 9 डिग्री का होता है, इन दोनों की रिलेटिव डिस्टेंस देखी तो ये मेरी 6 आई। जो ये 6 है, ये 6 लेस है 10.5 से, तो इसने कहा कि इत्तेशाली होगा बिटवीन मून एंड सैटर्न हो जाएगा, बराबर।
बोल दिया इसने। अब देव प्रश्न मार्गम में क्या होता है कि मान लो कोई जातक आता है मेरे पास और जातक मेरे से पूछता है, वो मुझे पूछता है कि भैया देखो मैंने एक बहुत अच्छे एमएनसी में इंटरव्यू दिया है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। मैंने देखा कि यार यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, डिग्री वाइज भी करेक्ट है, इत्तेशाल भी बना रहा है ना, इत्तेशाल भी बना रहा है देखो। और मैं उससे ये पूछता हूँ जातक से कि भाई मुझे ये बताओ कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। वो मुझे बोलता है कि भाई मेरा रिजल्ट आ जाएगा 3 या 4 दिन के अंदर। तो मैं बोलता हूँ कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। देखो मून सैटर्न, ये जो मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखो कारक तत्व, देखो दशमेश मान लो कि 10 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा नहीं इस चार्ट में कि 10th हाउस क्या दिखाता है, जॉब क्या दिखाता है, गेन्स फ्रॉम जॉब क्या दिखाता है, बहुत सारी चीजें इसमें। तो वो मैं अब नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ इत्तेशालिकों का, वेरिएशंस बता रहा हूँ। मैं प्रश्न मार्गम जो है उसके, या जो बेसिक जो ज्योतिष होती है नेटल चार्ट में जो भी भाव होते हैं D1 D9 में, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा पॉइंट है कि ये एक बार टॉपिक क्लियर हो जाए, उसके बाद अगर मैं इन फ्यूचर वीडियोस करता हूँ तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा होता है, कि हम जॉब कैसे देखते हैं, सारी चीजें कैसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि चलो उस बंदे की जॉब लग जाएगी, उसने सारे प्रिंसिपल फॉलो कर दिए है ना, सारे प्रिंसिपल फॉलो कर दिए। अब मान लो, अब मान लो कि सबसे एक मजेदार बात है, मान लो यहाँ पे शनि है, शनि यहाँ पे है 26 डिग्री का। मान लो यहाँ पे सेम भाव में, सेम भाव में चंद्रमा है, मान लो यहाँ पे 0 डिग्री का है, 0 डिग्री कुछ मिनट, मान लो 56 मिनट हो गया, वैसे इसको ऐसे लिखते हैं ना 56 मिनट हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार देखो एक ही भाव में, है ना, एक ही भाव में, और जब मैं 0 + 26 डिग्री डिवाइड बाय 2 करता हूँ, देखो 10.5 डिग्री आई थी इस टेबल के अकॉर्डिंग। इत्तेशाल योग में कुछ डिग्रीज होती है, इस टेबल के अकॉर्डिंग 10.5 आई थी जब हम मून और सैटर्न का एवरेज निकालते। मैंने देखा यार, मैंने देखा कि 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, यार ये 13 डिग्री है जो कि बड़ा है 10.5 से। तो ये तो इत्तेशाल योग का डिनाई करेगा, डेफिनेटली करेगा इत्तेशाल योग का डिनाई। बट कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, देखो समझिए इस चीज को। मेरा एक सवाल है आप में, एक और बार मैं आपको बता देता हूँ। जो कि चंद्रमा है जो कि 0 डिग्री का है, और जो सैटर्न है जो कि 26 डिग्री का है, क्या इन दोनों के बीच में इत्तेशाल नहीं बनेगा? डेफिनेटली मैं कहता हूं आपको कि सेम भाव में होके चंद्रमा टच कर देगा शनि को, है ना। तो इत्तेशाल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। बट इत्तेशाल योग के प्रिंसिपल डिनाई हो गए बेसिकली। और गहराई से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि मान लो जातक आता है मेरे पास, जातक मुझे पूछता है कि क्या मैं फेमस हो पाऊंगा। सीधी सी बात है ना। क्या मैं फेमस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, और मैं 2 प्लेनेट पकड़ता हूँ, उनके कारक तत्व पढ़ता हूँ, वो जो 2 प्लेनेट है वो किन भाव को सिंबलाइज कर रहे हैं, उनका क्या मतलब है, मैं सब कुछ चीजें पकड़ता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि यार देखो, सीधी सी बात है। अच्छा अभी तो नहीं हो पाओगे ना, 1 महीने में हो पाओगे, टाइम फ्रेम में आप नहीं हो पाओगे। बट बट टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। It will take time, it will take time to get you famous, it will take time to get your work done। अगर आपका इंटरव्यू है तो आपका जो रिजल्ट आएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, अगर रिक्रूटर आपको कहता है कि 2-3 महीने में आ जाएगा क्योंकि हायरिंग बहुत ज्यादा है, अगर कभी प्रश्न में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है या ऐसी सिचुएशंस बन जाती है ना, तो इसमें आपका डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि देखो ये गहराई से समझो कि ये टाइम फ्रेम दिखा रहा है। ये थोड़ा मैंने प्रैक्टिस की थी बहुत सारी, मतलब थोड़ा भी क्या, मैंने बहुत प्रश्न जो मैं करता हूँ अपने क्लाइंट्स का, तो मैंने उससे देखा था, तो उसमें सारी चीजें हो रही थी। तो पहली चीज ये है ना, ये जो मैंने समझी, मतलब अपनी प्रैक्टिस से अपने एक्सपीरियंस से समझी, तो इत्तेशाली होगा ये सारी चीजें। अब देखिए एक और चीज, अभी तो मैंने आपको इसी भाव में बता दिया। मान लो 3, 7, 11 में देखते हैं इन सब चीजों को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शनि, यहाँ पे मैं इसे 26 डिग्री का बनाता हूँ, यहाँ पे मैं चंद्रमा ले लेता हूँ, अपन का चंद्रमा 0 डिग्री का बनाता हूँ।
1 5 का कनेक्शन है, 5 9 का कनेक्शन है ना? तो इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी डेफिनेटली टाइम लगेगा, है ना? अपने अपने प्रश्न में डिपेंड करता है, ताजिक अगर आप ताजिक प्रश्न का इस्तेमाल करते हो तो डिपेंड करता है ना? तो ये सारी चीज है तो इत्तेशाल योग में देखने देखो बनेगा, इत्तेशाल योग बनेगा, बट उसमें टाइम लगेगा जो मैं समझता हूँ चीजों को। तो एक चीज ये है जो इत्तेशाल योग में ध्यान देने वाली बात है। देखिए आप सोच रहे होगे कि मैं शनि और चंद्रमा का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, आप देखो और भी ग्रह का एग्जांपल ले सकते हो, बट जनरली मतलब इन जनरल मुझे आपका बेस बनाना है इत्तेशाल योग का, कि ये काम कैसे कर रहा है, आपको ये कैसे समझ में आ रहा है ना? तो एक ये चीज है। और बाकी जो आखिरी चीज क्या, जो मैं एक और बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, देखो कैसे देखना है। शनि का 9 डिग्री है, चंद्रमा का 12 डिग्री है, करके ये 10.5 आ गया। अगर शनि 9 डिग्री, मान लो शनि 8 डिग्री का है, मून 2 डिग्री का है, इन दोनों में एवरेज निकालो, अगर वो एवरेज 10.5 से कम आ गया तो इत्तेशाल होगा, with respect to the fact that they are aligned with respect to conditional houses 1 5 9 1 4 7 10, not 6 8, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। और एक जो इत्तेशाल योगा में एक और जो ध्यान देने वाली बात थी वो थी कि इंटरमीडिएट इत्तेशाल योगा, ए इज तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ डिग्री है जो आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर ऑथेंटिक क्लासिक में यही बताई गई है, इनको इंटरप्रेट कैसे करना है, इनको समझनी कैसा है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरा मन किया वीडियो बनाने का इत्तेशाल योगा पे, है ना? होप सो अगर आपको पसंद आए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए, कुछ लर्निंग करिए, है ना? सब्सक्राइब तो मुझे पता नहीं है चैनल बढ़ेगा भी आगे कि नहीं, बट जितना मेरा नॉलेज है, जितनी मेरी एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्योतिष के दुनिया में ये चीज आए, ऑथेंटिक नॉलेज आए, चॉकलेट एस्ट्रोलॉजी ना आए, है ना? जो बोलते कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होती है चीजें ज्योतिष में, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं होती है। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, देखना पड़ता है। कई बार हमारे पास भी जवाब नहीं होता है ज्योतिष में, हमें बोलता है चलो कभी और आना, प्रश्न में जब हम देखते हैं, ताजिक में भी होती है काफी सारी चीजें। तो अगर आपको लगे कि ये फायदेमंद हो आपको वीडियो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा और यूट्यूब वाले भी कहते हैं। ओके, धन्यवाद आपका। साइनिंग ऑफ। बाय।